कन्हैया भज मन कृष्ण कन्हैया भज मन कृष्ण कन्हैया कन्हैया भज मन कृष्ण 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 कन्हैया भज मन कृष्ण पर चर्चा कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे इससे भिन्न है। ये जो हमारा शरीर है ये क्षेत्र कहलाता है, इसी में हम रहते हुए कर्म करते हैं, लेकिन हम इससे भिन्न हैं, इसको जानने वाले हैं, इसके ज्ञाता हैं, इसके साक्षी हैं। हम क्षेत्रज्ञ हैं, क्षेत्र को जानने वाले, शरीर में रहने वाले, इस शरीर के द्वारा होने वाली सभी क्रियाओं को जानने वाले हम शरीर ही हैं, हम आत्मा हैं, हम जीव हैं। और भगवान ने यह भी समझाया कि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों भिन्न भिन्न हैं। क्षेत्र जो शरीर है वह संसार से अभिन्न है, संसार का ही अंश है। और जो शरीरी है, जीव है, आत्मा है, वह परमात्मा का अंश है, परमात्मा का ही स्वरूप है। इस तरह इन शरीर और शरीरी की जो भिन्नता है, इसका ज्ञान हो जाना सभी ज्ञानों से सर्वोपरि ज्ञान है। भगवान कहते हैं अगर शरीर संसार से और आत्मा परमात्मा से मिला है, अभिन्न है, उनका अंश है, ऐसा किसी को ज्ञान हो जाए तो समझो उसको सारा ज्ञान हो गया, फिर उसके लिए कुछ जानना शेष नहीं रह गया। यही वास्तविक ज्ञान है, क्योंकि इसी से व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो जाता है, अहंकार से, अहम भाव से मुक्त हो जाता है, मैंपन और मेरापन से मुक्त हो जाता है, वह जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। इसलिए वास्तविक ज्ञान है। फिर भगवान ने कहा कि मैं अब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में संक्षेप में बताऊंगा, और यह भी बता दिया कि अगर विस्तार से जानना हो तो जाओ शास्त्रों का अध्ययन करो, वेदों में संहिताओं को पढ़ो, ब्राह्मण भाग को पढ़ो, और ये सब पढ़ते हुए फिर भगवान ने कहा कि ये जो शरीर है, क्षेत्र है, ये 24 तत्वों से मिलकर बना है। 5 तो महाभूत हो गए, 10 हमारी 5 विकार उत्पन्न होते हैं। भगवान ने कहा 24 तत्वों वाले इस क्षेत्र में 7 तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। ये संघात रूपी शरीर, ये चेतना, ये धृति अर्थात धैर्य धारण करने की क्षमता, ये इस शरीर के 7 विकार भगवान के द्वारा बताए गए। और इन विकारों को दूर करने का जो उपाय है, शरीर से जो देहाभिमान हमने कर लिया है, मैंपन जोड़ लिया है, मेरा शरीर, मैं शरीर हूं, ऐसी जो भावना बना ली है, इसको कैसे अलग किया जाए, इस देहाभिमान का कैसे इसको दूर किया जाए, कैसे ये गलित हो, इसके लिए भगवान ज्ञान बता रहे हैं। ज्ञान के द्वारा हम अज्ञान को मिटा सकते हैं, उसका समूल नाश कर सकते हैं। एक दीपक के आ जाने मात्र से वर्षों से किसी काल कोठरी में रह रहा अंधेरा तुरंत छूमंतर हो जाता है। उसको जाने में साल भर नहीं लगते, कई साल नहीं लगते। जैसे ही दीपक आता है, दीपक की जो लौ है, उससे जो निकल रहा प्रकाश है, उस प्रकाश के द्वारा वो अंधकार तुरंत गायब हो जाता है। इधर दीपक पहुंचा और उधर अंधकार भाग गया, फिर इसमें जरा सी भी देर नहीं लगती। ऐसे ही भगवान के द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है कि किस तरह देहाभिमान को दूर किया जाए, मिटाया जाए, उसको लागू करते हैं, वैसे ही हमारा अज्ञान मिट जाता है, हमारा देहाभिमान गल जाता है। भगवान ने कहा था कि अगर देहाभिमान को मिटाना है तो सर्वाधिक उपयोगी जो साधन है, उनमें से सबसे पहले भगवान ने बताया अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम,
स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। भगवान ने कहा अमानित्वम, ज्यादा मान सम्मान के चक्कर में नहीं पड़ना। जो मान सम्मान के चक्कर में पड़ते हैं वो ब्रह्म से दूर हो जाते हैं, वो ज्ञान से दूर हो जाते हैं, उनको तत्व ज्ञान नहीं होता। वो मान बड़ाई प्रशंसा में ही फूले नहीं समाते हैं। थोड़ा सा मान सम्मान पाकर चौड़े होकर छाती चलने लगते हैं। उनके अंदर जो ये मानपन आ जाता है, इसका अहंकार अभिमान आ जाता है, ये उनको तत्व ज्ञान तक नहीं ले जाता। इसलिए जो ज्ञान मार्ग के साधक हैं उनके लिए सबसे पहले सबसे जरूरी चीज है कि वो अपने शरीर को मिलने वाले मान सम्मान के प्रति अन्य मनस्क हो जाए। इसमें ज्यादा मन न लगा लें, मान सम्मान के पीछे न भागें। आदम्भित्वम, भगवान ने कहा दूसरों से तो मान सम्मान मिलेगा, लेकिन उस मान सम्मान को पाने के लिए तुम क्या करोगे? दंभ, दिखावटीपन, पाखंड, ढोंग करोगे। जो नहीं हो वो दिखाओगे, बन के बन ठन के घूमोगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जब मान सम्मान नहीं चाहिए तो दिखावटीपन भी नहीं चाहिए। दिखावटीपन से थोड़ी भगवान मिल जाएंगे। इसलिए कोई दिखावा नहीं करना है, हम जैसे हैं वैसे हम सबके सामने रहें। अहिंसा, मन वाणी और शरीर से किसी को कष्ट ना दें, किसी के प्रति हिंसा का भाव ना रखें। शांति ही, सबको क्षमा करें। हम सक्षम हैं, किसी को दंड दे सकते हैं, लेकिन दंड ना दें, सजा ना दें, उसको क्षमा कर दें। भगवान से भी किसी की कुछ बिगाड़ दे, भगवान किसी का बुरा कर दे, किसी का अहित कर दे, ऐसी कोई इच्छा भगवान के सामने भी व्यक्त ना करे। भगवान से भी यही कहें कि सबका भला करें। कोई भले ही हमारे प्रति कोई अपराध कर जाए, हमें अपमानित कर जाए, हमारा बुरा कर दे, उसको क्षमा कर देना है। भगवान कहते हैं क्षमा करने से व्यक्ति ब्रह्म के पथ पर, ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ता है। आर्जवम, मन से, वाणी से और ज्ञान मार्ग के साधकों को, उनको तो ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तत्व ज्ञान का अनुभव करना है। वो इन सब के चक्कर में नहीं पड़ते, सहज भाव से रहते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं। किसी के प्रति कपट, छल, चतुराई, चालाकी, ये सब उनके अंदर नहीं होता। आचार्योपासनम, आचार्य अर्थात गुरु, जिससे हम कुछ सीखें, जिसको हम अपना आदर्श बनाकर उनके द्वारा बताई हुई बातों को अपने जीवन में लागू कर सके और अपनी आत्म उन्नति कर सके। वो गुरु होते हैं, उन्हीं को आचार्य कहते हैं। आचार्य उपासनम, आचार्य की परमात्मा की तरह ही पूजा करना, अर्चना करना, मान सम्मान करना, उनको दंडवत प्रणाम करना। और इन सब से जरूरी बात कि जो हमारे गुरु हैं, आचार्य हैं, जिन्होंने ब्रह्म को, भगवान को प्राप्त कर लिया है, उन ब्रह्म ज्ञानी महात्मा अपने गुरु के पथ का अनुसरण करना, उनकी कही हुई बातों का, उनके द्वारा दिए हुए सिद्धांतों का अपने जीवन में पालन करना, उनको अमल में लाना, यही वास्तव में आचार्य उपासना है। यही आचार्य की सबसे बड़ी उपासना है। शौचम, भीतर से भी शुद्ध हो, पवित्र हो, और बाहर से भी हम पवित्र हों, शुद्ध हों। बाहर से कैसे शुद्ध होंगे? जब हम जल से स्नान करें। जल के अभाव में मिट्टी से भी हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। और अंदर की शुद्धता के लिए हम अपने मन, अपनी वाणी, इन दोनों को अपने वश में रखें, काबू में रखें, और सबसे प्रेम से, दया भाव से सबसे व्यवहार करें। ज्यादा ममता ना हो, मोह ना हो, लेकिन करुणा, प्रेम हो। स्थैर्यम,
हमारे जो विचार हैं वो स्थिर हों। अगर हमने निश्चय किया है कि हम ज्ञान मार्ग के द्वारा भगवत प्राप्ति करेंगे, तो हमें भगवत प्राप्ति करनी है, ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने साधन में लग जाना है। अब कोई बाधाएं आए, विघ्न उत्पन्न हो, तो हमको विचलित नहीं होना है, व्यथित नहीं होना है, क्षुब्ध नहीं होना है। अपने जो हमने दृढ़ निश्चय किया है उसी को पूरा करने के लिए हमें अपने साधन में डटे रहना है। परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल हो जाए तो हम विचलित ना हो, हम अपने साधन में वैसे के वैसे लगे रहें। आत्म विनिग्रह, अंतःकरण जो चतुष्टय है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार, इसीलिए इसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। 4 चीजें होती हैं इसमें। तो मन, बुद्धि, चित्त, इन सब में हम अपने ध्येय, अपने लक्ष्य परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही विराजित कर लें। उनके श्री चरणों में अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को लगा दें और भगवान के विषय में ही हमारा भजन हो, कीर्तन हो, चिंतन हो, सुमिरन हो। इस तरह हम अपने अंतःकरण को अपने वश में कर लें, उसको भगवान में ही लगा दें। आगे भगवान और ज्ञान के साधन बता रहे हैं। इनके द्वारा हम देहाभिमान को मिटा सकते हैं। ये जो शरीर के साथ हमने आत्मीयता जोड़ ली है, मैंपन जोड़ लिया है, मेरा शरीर, मैं शरीर, ऐसा जो हमने भाव बना लिया है, इसको हम नष्ट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। भगवान कहते हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान कह रहे हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, जो इंद्रियों के विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यही व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, खींच ले जाते हैं। इन्हीं को देखकर, सुनकर, स्पर्श के द्वारा इन्हीं से कुछ इच्छाएं होती हैं जिनको पूरा करने के लिए हम दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। तो इन इच्छाओं के वशीभूत ना हो जाएं। इंद्रिय जो विषय हैं ये बंधन में डालने वाले होते हैं, इसलिए इनके बंधन में नहीं फंसना है, इनसे संभल कर रहना है। ज्यादा इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में भागते नहीं रहना है। इच्छाएं तो बनी रहेंगी, चाहे जितनी पूरी कर लो। एक पूरी करोगे एक और उत्पन्न हो जाएगी, और जितनी ज्यादा पूरी करेंगे यकीन मानिए उतनी ज्यादा और बढ़ती जाती हैं। ये तो आपके जीवन का अनुभव है। आपने इच्छाएं जितनी पूरी करनी चाहिए उतनी इच्छाएं बढ़ती चली गई। तो इसमें वैराग्य को धारण करना है, वीतराग हो जाना है, ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी है। संसार में जो दिख रहा है वो परमात्मा की ही लीला है, उसको देखकर हमें परमात्मा याद आने चाहिए। ये नहीं कि हमको जो दिखा उसको देखकर बस हमें भी यही चाहिए। कार दिखी तो हमको कार चाहिए, घर दिखा तो हमको घर चाहिए, धन संपत्ति देखी तो हमें भी अब इकट्ठा करनी है। तो बस फिर तो आप पड़ गए चक्कर में। इन इच्छाओं के पीछे पीछे इनको पूरा करने के लिए अब भागते रहना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं कि वैराग्य को धारण करो, वीतराग हो जाओ, आसक्ति का त्याग कर दो, राग का त्याग कर दो। अनहंकार एवचा, और किसी तरह का कोई अभिमान, कोई अहंकार भी मत आने दो। जब इंद्रियों के विषय जीवन में उनका महत्व दिखाई देने लगता है, उनके प्रति सुख बुद्धि हो जाती है, तो उनकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति उद्योग करने लगता है, श्रम करने लगता है। और जब उसको धन संपत्ति मिल जाती है, उसके विषय भोग की इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, वो उनका संग्रह करने लगता है, तो उसके अंदर एक अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है। भगवान कहते हैं वो अहंकार और अभिमान भी नहीं आने, उनको भी त्यागना है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान कह रहे हैं चाहे जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे जरा हो, वृद्धावस्था, और चाहे व्याधि हो, रोग हो,
इन सब से क्या मिलता है? ये सब तो दुख देने वाले हैं। जन्म के समय बच्चे को असहनीय पीड़ा का अनुभव होता है। मां के गर्भ में भी वो बड़ा खुश नहीं रहता। एक छोटी सी सकरे से गर्भ में वो रहता है 9 महीने, वहां पे भी उसको मलमूत्र में पड़ा रहता है, उसको दुख ही दुख झेलने रहते हैं। बार बार भगवान से विनती करता है कि भगवान अब दोबारा ऐसे कोई कर्म नहीं करूंगा कि दोबारा मुझे मां के इस गर्भ में आने को कष्ट झेलने का अवसर मिले। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार जो मां के जठर में शयन करना है, ये बड़ा पीड़ादायक है। ऐसे ही मृत्यु तो सबसे डरावनी लगती है सबको। मृत्यु का नाम सुनते ही सब कांपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी लोग दुख देखते हैं। जिसके परिवार में कोई मर जाता है, वहां सब दुखी हो जाते हैं, शोकाकुल हो जाते हैं, रोने बिलखने लगते हैं। और इसलिए मृत्यु भी दुख लेकर आती है, संताप लेकर आती है, शोक लेकर आती है। जरा वृद्धावस्था में हमारा शरीर शिथिल पड़ जाता है। जिन हाथ पैरों से हमने पौरुष के बड़े काम किए, वो धीरे धीरे सुस्त पड़ जाते हैं। अब वो हमें ठीक से चला फिरा भी नहीं पाते, चलने फिरने के योग्य भी नहीं रखते। वही हाथ पैर जिन पर हमें कभी बड़ा गर्व था, आज वो इतने कमजोर हो गए कि हम चल फिर भी नहीं पा रहे। हम दूसरों के ऊपर चलने तक के लिए निर्भर हो गए। इसलिए वृद्धावस्था बड़ी दुखमयी होती है। एक बार बालक जैसे अपने माता पिता और बड़ों पर आश्रित होता है, वृद्धावस्था आने पर फिर वैसी स्थिति आ जाती है। 80-90 साल का जीवन व्यतीत करने के बाद हम फिर उसी स्थिति में आ जाते हैं जैसे अबोध बालक के रूप में हम थे। हर चीज के लिए दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख सहना पड़ता है, बड़ा अपमान सहना पड़ता है। और व्याधि, रोग, एक बार अगर रोग आ जाए तो वो हमें झकझोर देते हैं। अच्छा खासा हष्ट पुष्ट आदमी, और अगर उसको पता चल जाए कि उसके अंदर कोई रोग है, तो उसके शरीर का जानो बिना मौत के ही मौत हो गई, उसमें जो जीवनी शक्ति थी वो भी क्षीण हो जाती है, उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो भी समाप्त हो जाती है। केवल ये जान लेने से कि मैं रोगग्रस्त हूं। कल तक बिल्कुल अच्छा खासा चल रहा था, आज पता चला कि आज रोग है, और बस जीवन जीने की शक्ति मानो चली गई। ये सब दुख हैं, दुख स्वरूप हैं, दुख देने वाले हैं। बार बार इनका चिंतन करना है कि ये जन्म भी जो है वो दुखमय है, मृत्यु भी दुखमय है, ये बुढ़ापा भी दुखमय है, और ये रोग भी दुखमय है। ये दुख देने वाले हैं, और इनको दुख देने वाले बार बार विचार करने से इनके प्रति, इस शरीर के प्रति हमने जो सुख बुद्धि, भोग बुद्धि जोड़ रखी है वो मिट जाती है। हम फिर इससे कोई सुख भोग नहीं चाहते। इसको मिटना है, इसको नष्ट होना है, इससे दुख ही मिलना है। ऐसा भाव जब प्रबल हो जाता है तो शरीर से आसक्ति, ममता, मोह सब छूट जाते। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इनमें जो दुख हैं, दोष हैं, इनका दर्शन करते रहो, इन पर विचार करते रहो। आगे भगवान और भी देहाभिमान को नष्ट करने के साधन बता रहे हैं। ये सब ज्ञान है, शरीर और शरीरी का ज्ञान, जिसके द्वारा हम इस शरीर से अलग अपने आप को करने लगते हैं, और इस शरीर के प्रति जो हमने मैंपन, अहम, जो ममता, मोह, आसक्ति जोड़ रखी है, वो सब हम उनसे मुक्त हो जाते हैं, उनसे रहित हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं, आसक्तिरनभिस्वंगः
असक्तिरनभिस्वंगः पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। भगवान कह रहे हैं आसक्ति, हमें आसक्ति रहित होना है। 3 बार भगवान ने कह दिया आसक्ति रहित होना है, क्योंकि ये जो ममता है, आसक्ति है, राग है, ये बड़ा बांधने वाला है। इनसे जो सुख की हमें लालसा होती है, इच्छा होती है, वो सुख बुद्धि हमें ले डूबती है और संसार के समान परिवर्तनशील है। अगर हम इनसे सुख चाहने लगेंगे तो आगे चलकर इनसे दुख ही मिलेगा, क्योंकि हमने आज तक जो इच्छा की है मिला हमको उसका विपरीत ही है, उसका अपोजिट ही है। इसलिए ज्यादा सुख बुद्धि मत रखिए, जिससे जितना सुख चाहते हैं उससे उतना ही दुख पाते हैं। ये तो आपका अपना अनुभव रहा होगा। बताइए, आपने भी जिससे ज्यादा सुख की कामना की होगी उसी से तो दुख मिले होंगे। और किससे सुख चाहता है आदमी? पुत्र, दारा, गृह आदि से। पुत्र से, पत्नी से, घर परिवार से, इन्हीं सबसे तो आदमी सुख चाहता है। और कितने सुख हो गए, कितने लोग सुखी हो गए। जो इनमें जितना ज्यादा आसक्त हो जाता है, जितनी ममता रखता है, जितना मोह में फंस जाता है, वो उतना ही दुखी हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो आपके पुत्र हैं, पुत्र मतलब लड़का बिटिया सब, पत्नी, पति, घर परिवार, सगे संबंधी, मित्र, इनके साथ आप यथोचित व्यवहार करें। इनके प्रति जो आपके कर्तव्य हैं उनको पूरा करिए, लेकिन इनके मोह में मत फंस जाइए। इसको अपने जीवन में उतारेंगे, इसका अमल करेंगे तो फिर आपको कोई दुख नहीं दे पाए। ना काहू से दोस्ती, किसी से ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रखने, और ना काहू से बैर, और किसी से कोई द्वेष नहीं रखना है, घृणा नहीं करनी है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रखना है। अपने कर्तव्यों का पालन करिए। मित्र के साथ मित्र का व्यवहार, पिता के साथ पिता का व्यवहार, पुत्र के साथ पुत्र का व्यवहार, और अपने पति पत्नी के साथ अपना यथोचित व्यवहार करते रहिए। लेकिन मोह के जाल में मत फंसिए, ममता और आसक्ति के बंधन में मत बंधिए। नित्यम च समचित्तत्वम, भगवान कह रहे हैं चित्त में हमेशा समता रहनी चाहिए। चित्त में हमेशा समबुद्धि रहना है। बाहर के परिवर्तन हमारे भीतर परिवर्तन ना ला सके। परिस्थितियां कभी अनुकूल होंगी, कभी प्रतिकूल होंगी, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी मान सम्मान मिलेगा तो कभी अपमान भी सहना पड़ेगा, कभी हानि होगी तो कभी लाभ भी होगा। ये सब आते जाते रहेंगे, इनमें परिवर्तन होते रहेंगे, लेकिन आपको व्यथित नहीं होना है, विचलित नहीं होना है। आपके अंदर परिवर्तन नहीं आने चाहिए। इष्टानिष्टोपपत्तिषु, इष्ट का मतलब अनुकूल और अनिष्ट का मतलब प्रतिकूल। अनुकूलता आ जाए तो बड़ा नाचने नहीं लगना है खुशी के मारे, और प्रतिकूलता आ जाए तो बड़े रोने बिलखने नहीं लगना है। एक समान भाव से रहता है, समबुद्धि रहना है, चित्त में समता ही रहनी है। इस तरह से हम देहाभिमान को गला सकते हैं, इसको नष्ट कर सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं। अब और भी भगवान साधन बता रहे हैं जिनके द्वारा हम इस देहाभिमान को मिटा सकते हैं। कहते हैं मयि च अनन्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदी। 4 बातें भगवान कह रहे हैं। मयि च अनन्य योगेन, भगवान के साथ अनन्य भाव से जुड़ना है।
भगवान की अनन्य भक्ति करनी है, भगवान से अनन्य प्रेम करना है, भगवान की अनन्य शरण को अपना आश्रय नहीं बनाना है, किसी के सहारे नहीं होना है। जो कुछ हमारी इच्छा हो, धन की इच्छा हो, दुखों को दूर करने की इच्छा हो, सुखों को प्राप्त करने की इच्छा हो, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो, या भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हो, जो भी इच्छा हो उसको हमको भगवान से ही पूर्ति करवानी है। उसकी पूर्ति के लिए हमें किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना है, किसी और के आश्रित नहीं होना है। मेरे तो गिरिधर गोपाल, मीरा कहती, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल, गिरिधर गोपाल, गिरिधर गोपाल। मेरे तो गिरिधर गोपाल है, मैं तो केवल भगवान श्री कृष्ण का हूं, भगवान श्री कृष्ण मेरे हैं। जो भी इच्छाएं हैं, जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति से ही अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति चाहती, उसको केवल और केवल हमारा एक ही संबंध है कि हम भगवान के हैं। तब ये जो भक्ति है वो अव्यभिचारिणी हो जाती है, किसी और की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, बस हमेशा हमारा ध्यान हमारे प्रीतम, हमारे भगवान श्री कृष्ण की तरफ ही रहता है। विविक्त देश सेवित्वम, भगवान कह रहे हैं कि अगर ज्ञान योग में साधन करना है, अगर ज्ञान योग के द्वारा भगवत प्राप्ति करनी है, तो एक अच्छी आदत बना लो। क्या अच्छी आदत डाल लो? विविक्त देश सेवित्वम, एकांत स्थान में रहना सीख लो। ज्यादा भीड़ भड़क्का में जाने की जरूरत नहीं है। कई लोग होते हैं उनको अकेले रहने का मन ही नहीं करता, जैसे ही अकेले होते हैं उनको सताने लगती है कि कोई आ जाए, कोई मिल जाए जिससे थोड़ी बातें हो जाए, अकेले नहीं रह पाते। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अकेले में बड़ा आनंद आता है, उनको भीड़ में जाना अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है कि बस अब थोड़ा कोई आए ना, थोड़ा शांत रहें, हम एकांत में रहें। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान योग के साधक को एकांत में रहने का अभ्यास करना चाहिए, ताकि उसकी जो तपश्चर्या है, उसका जो साधन है, उसमें विघ्न उत्पन्न ना हो। और अरतिर जन संसदी, दूसरे लोगों के बातों को ज्यादा सुनने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। अरति, इसमें कोई रति नहीं होनी चाहिए। कई लोग होते हैं जो दूसरों के पास केवल इसलिए जाते हैं कि उनसे चार लोगों के विषय में जानकारी मिल जाएगी, समाचार मिल जाएंगे। ज्ञान योग के साधक को दूसरों के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं इकट्ठा करने की फिराक में रहना, आध्यात्म ज्ञान में सदा स्थिर रहना चाहिए। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर में रहने वाला जीव हूं, आत्मा हूं, परमात्मा। इसका उसको सतत निरंतर हमेशा उन्हीं की दर्शन की अभिलाषा रखनी चाहिए। हमें भगवत प्राप्ति इसी जन्म में, इसी शरीर में रहते हुए क्षेत्रज्ञ को अलग अलग दिखाता है। जीव है, आत्मा है, ये परमात्मा का अंश है, परमात्मा का स्वरूप है। तो जो इनका ज्ञान करा दे वही वास्तविक ज्ञान है, इसी को ज्ञान की संज्ञा दी जाती है। अज्ञानम यदतोन्यथा, और इसका जो विपरीत है, इसके जो अपोजिट है, उसको अज्ञान कहा जाता है, वो अज्ञान कहलाता है। अब भगवान ने ज्ञान कहकर देहाभिमान को मिटाने का उपाय हम सबको बता दिया। अब आगे अर्जुन के माध्यम से भगवान जो ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है, ज्ञान के द्वारा जिसको जाना जाता है, जो ज्ञेय है, ज्ञान का लक्ष्य है, उन परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को जो ज्ञेय नाम से जाने जाते हैं, उनका आगे भगवान
वर्णन करते हुए कहते हैं, ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत नासत उच्यते। भगवान कह रहे हैं, ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है, ज्ञान से हम जिसको जानते हैं उस परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को, जिसको ज्ञान का लक्ष्य कहते हैं, ज्ञेय कहते हैं, उन परमात्मा के विषय में अब मैं तुमसे अच्छी तरह से बताऊंगा, उनके विषय में कहूंगा। यज् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, और इसको जानने की महिमा है। भगवान के विषय में जानने का बड़ा महात्म्य है। जो भगवान के विषय में जान जाता है वो अमरता को पा जाता है, वो अमर हो जाता है, वो फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं बंधता, सदा सदा के लिए भगवान के साथ गोलोक धाम वृंदावन में रहता है। उसको अमरता का अनुभव हो जाता है, वह इस शरीर के नष्ट होने पर नष्ट नहीं होता। भगवान कहते हैं कि ये जो परमात्मा होता है यही सबका पालन पोषण करते हैं और अंत में नष्ट होकर सब इनमें ही लीन हो जाता है, लेकिन ये वैसे के वैसे रहते हैं। ये अनादि है, इनका कोई आदि नहीं है, ये सबका आदि है, सब इन्हीं से शुरू होते हैं और इन्हीं में लीन हो जाते हैं, लेकिन ये अनादि है। मत परम ब्रह्म, और ये दिव्य अलौकिक परम ब्रह्म है। ये तो ब्रह्म को भी उत्पन्न करने वाले हैं, ब्रह्मा के भी रचयिता हैं, ब्रह्मा के भी पिता होने के कारण हम सबके पितामह हैं। न सत न असत उच्यते, और इन परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ना तो सत्य कह सकते हैं और ना असत कह सकते हैं। भगवान ने कहा था, सत असत चाहम अर्जुन, मैं सत्य भी हूं और मैं असत भी हूं। जो परिवर्तनशील है, असत है, वो भी भगवान ही है, और जो कभी नहीं बदलता, सदैव एक जैसा रहता है, शाश्वत है, सनातन है, वह जीव, वो परमात्मा भी भगवान श्री कृष्ण ही है। भगवान कह रहे हैं कि मैं सत और असत दोनों नहीं कहलाता, क्योंकि ये तो द्वैत है और भगवान अद्वैत है। जब सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है तो अगर हम कह दें कि ये सत्य है तो असत कौन है, और अगर हम कह दें ये असत है तो फिर सत्य कौन है। इसलिए ना तो इनको सत्य कह सकते हैं और ना इनको असत कह सकते हैं। ये दोनों हैं और उनसे जो कुछ भिन्न है वो सब भी यही है, क्योंकि इनके सिवा और कुछ है ही नहीं। वासुदेवः सर्वम, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है, वही सत्य हैं, वही असत हैं, और वही इनसे परे जो है। ये तो भगवान का निर्गुण निराकार रूप हो गया। निर्गुण निराकार रूप में भगवान को मुरली बजाते हुए कोई नहीं देख सकता, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए नहीं देख सकता। इसलिए भगवान ने अनादि पर ब्रह्म और सत असत से भिन्न अपने आप को बताकर अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को हम सबके सामने बताया। अब भगवान अपने विराट स्वरूप को हम सबके सामने बता रहे हैं। कहते हैं, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। भगवान कहते हैं, सर्वतः पाणिपादम, मुझ परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैर सर्वत्र हैं। भगवान ने जब अर्जुन के सामने अपना विराट रूप दिखाया तो जब अर्जुन हाथ देखने लगे तो उनको हाथ ही हाथ दिखाई दिए। इतने हाथ, इतने हाथ, इतने हाथ कि अर्जुन केवल हाथ ही हाथ देखते चले जा रहे हैं और उनका कोई अंत नहीं है। जब अर्जुन पैरों को देखने लगे तो पैर ही पैर हैं, पैर ही पैर हैं, पैर ही पैर हैं, पैरों का कोई अंत नहीं है, कोई आदि नहीं है, कोई मध्य नहीं। भगवान कह रहे हैं, सर्वतः पाणिपादम, हर जगह पैर, हर जगह हाथ। तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम, सब जगह नेत्र
सब जगह सिर और सब जगह मुख। ऐसा अद्भुत अलौकिक भगवान का विराट स्वरूप, जिसमें हर जगह आंखें हैं, हर जगह सिर ही सिर हैं और हर जगह मुख ही मुख हैं, हर जगह हाथ ही हाथ हैं, हर जगह पैर ही पैर हैं। सर्वतः श्रुति मल लोके, सब जगह कान ही कान है, कान ही कान है। सर्वमावृत्य तिष्ठति, ये अखिल ब्रह्मांड को, संपूर्ण सृष्टि को, सारे जगत को व्याप्त करके स्थित है। ऐसा भगवान का अलौकिक विराट रूप भगवान हम सब लोगों के सामने बता रहे हैं। सब जगह हाथ हैं, सब जगह पैर हैं, सब जगह आंखें हैं, सब जगह सिर हैं, सब जगह मुख हैं, सब जगह कान हैं। वह विराट रूप सारे जगत को व्याप्त करके स्थित है। हम सबके प्रिय भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही हैं। जब वो निर्गुण निराकार रूप में अपनी महिमा बताते हैं तो वही अनादि हैं, वही अनंत हैं, वही परब्रह्म हैं, वही सत हैं, वही असत हैं, वही इनसे परे हैं। और जब विराट रूप दिखाते हैं तो सब जगह उनके ही हाथ पैर हैं, सब जगह उनके ही आंखें मुंह और सिर हैं, सब जगह उनके ही कान हैं। वो सब कुछ व्याप्त करके स्थित है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए भगवान का एक प्यारा सा भजन करते हुए आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुएक। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। हरि को ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब खेल, ऐसो ही सब खेल। हरि को ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब खेल, ऐसो ही सब खेल। हरि को ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब खेल। मृग तृष्णा जग व्यापी रह्यो है, मृग तृष्णा जग व्यापी रह्यो है। कहूँ बिजोरो न बेल, हरि को ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब खेल, ऐसो ही सब खेल। हरि को ऐसो ही सब खेल। धन मद जोवन मद राज मद, धन मद जोवन मद राज मद। जो पंछिन में डेल, हरि को ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब खेल, ऐसो ही सब खेल। हरि को ऐसो ही सब खेल। कहे श्री हरिदास यह जिय जानो, कहे श्री हरिदास यह जिय जानो।
तीरथ को सो मेल हरि को, ऐसो ही सब खेल हरि को, ऐसो ही सब खेल, ऐसो ही सब खेल हरि को, ऐसो ही सब खेल, ऐसो ही सब खेल हरि को, ऐसो ही सब खेल हरि को, ऐसो ही सब खेल। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।